तो कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर सुपौल में लोगों को कोसी की विनाश लीला याद आने लगी। 15 जून जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तटबंध के भीतर बसे गांवों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं और इस बीच कोसी तटबंध पर बांधों की मरम्मती और उसकी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर है, जारी है। और हाल ही में जल संसाधन मंत्री संजय झा के दौरे से इस काम में तेजी जरूर आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार और विभाग की इतनी तत्परता के बावजूद क्या कोसी की विनाश लीला से हम सब इस बार सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए सुपौल से अमित झा की यह रिपोर्ट। जैसे जैसे बरसात का मौसम करीब आता है, कोसी के आसपास बसे गांवों में रहने वाले लोगों को डरावने सपने आने लगते हैं। कोसी ने बीते सालों में जो तबाही मचाई है, उसे याद कर लोग सिहर जाते हैं। नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों में घुस आता है और हर उस चीज को लील लेने पर आमादा होता है जो उसके रास्ते में मिल जाए। घर, मकान, खेत, फसल, इंसान, जानवर, हर चीज तबाह हो जाती है। हालांकि हर बार की तरह प्रशासन इस बार भी पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा है, लेकिन कोसी के गुस्से के आगे नतमस्तक स्थानीय लोग इस बार भी डरे हुए हैं। उन्हें बस कोसी मैया से रहम की आस है। तैयारी तो फिलहाल अभी सही बुझा रहा है। अब कोसी मैया का कृपा है, अब आगे जो हो पानी आने के बाद अभी तो फिलहाल सही बुझा रहा है। अभी आपकी सभी तो ज्यादा खतरा नहीं है, अब आगे कोसी मैया जो करे। पिछले लगभग 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। हर बार सरकार की तैयारियां खास ही होती हैं, लेकिन कोसी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। कोसी का पानी तटबंधों को तोड़कर पास के गांवों में समा जाता है। हालांकि पिछले साल कोसी ने थोड़ी कम तबाही मचाई थी। जल संसाधन मंत्री के दौरे और सरकार की चुस्ती से काम में थोड़ी तेजी आई है। मंत्री ने नेपाल में पड़ने वाले कुसहा और राजाबांस सहित कई इलाकों का दौरा कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसका असर भी दिख रहा है। नेपाल से लेकर बिहार सरकार के अधिकारी तक काम में तत्पर दिख रहे हैं। स्थानीय लोग इस बार कोसी तटबंध पर हुए मरम्मती कार्य से थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन इस बीच ये भी डर है कि कोसी कब कौन सा करवट ले ले, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। संतुष्ट है हम लोग, बढ़िया काम हुआ है और अभी तो पानी नहीं आया है, बाढ़ वाला बारिश का पानी जमा हुआ है। देखिए बाढ़ आने के बाद पता चलता है। अभी तो ठीक ठाक है, फिलहाल रोड भी बढ़िया बना हुआ है, मिट्टी उट्टी डला हुआ है, ठीक ठाक है। 2008 के प्रलय की यादें अब तक जहन में ताजा हैं और रह रह कर डरा रही हैं। 2008 की कुसहा त्रासदी को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार की तैयारियां उन्हें कोसी के कहर से बचा लेगी। तटबंधों की मरम्मती तो जारी है, लेकिन तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य अधर में लटकने से लोग थोड़े मायूस हैं। संतुष्टि क्या रहेंगे, चौड़ीकरण हुआ है, आधे सीधे हुआ है, कुछ बाकी है वो नहीं हुआ है, उस पर ध्यान दिया जाए सरकार को, कोसी विभाग को। हम लोग संतुष्ट हैं। अभी पानी का रेशियो इतना नहीं चल रहा है, बाढ़ अभी ठीक है। बात बाकी रोड पर जो है आपको बहुत टूटा फूटा है, अभी चलने का लायक गाड़ी घोड़ा का नहीं है। इसलिए में भी कहीं कहीं ऐसा भी है जो गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट भी कर देता है। हर बार की सरकारी सुस्ती इस बार थोड़ी चुस्ती में तब्दील होती हुई दिख रही है। मंत्री अधिकारी भी कोसी के प्रलय से पहले मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा सकती है कि कोसी इस बार अपनी विनाश लीला न दिखाए, लेकिन इसके प्रलय से बचने के लिए विभाग और सरकार को इस बार और मुस्तैद और तैयार रहने की जरूरत होगी। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18, सुपौल।
तो बिहार में हर साल कोसी तो प्रलय लाती ही है। इसके अलावा कुछ दूसरी नदियां हैं जो उत्तर बिहार के अलग अलग इलाकों में कहर बरपाती हैं। पश्चिमी चंपारण में सिकरहना का खौफ है। किशनगंज के तटबंध वाले इलाकों में रहने वाले लोग बारिश से पहले सहमे हुए हैं। क्या है जमीनी हालात, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी तक कोसी नदी की धारा में बहाव तो है, लेकिन उथल पुथल नहीं। कोसी का यह सन्नाटा तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों को डरा रहा है। उन्हें हमेशा ही लगता है कि यह सन्नाटा कमोबेश हर साल आने वाले प्रलय का संकेत है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। हर बार की तरह इस बार भी यही डर सता रहा है। सहरसा के महिषी प्रखंड का कुंदह गांव हर साल कोसी का दंश झेलता है। यहां इस कदर तबाही आती है कि घर से लेकर खेत खलिहान तक को अपने आगोश में ले लेती है। सरकारी लाचारी और नाकामी के आगे स्थानीय लोगों को कोसी के प्रलय से हर साल जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी हम मौजूद हैं महिषी प्रखंड के कुंदह गांव में, कोसी नदी के किनारे। अब हम दिखाना चाहेंगे आपको कुंदह गांव को बचाने के लिए जो है किस तरह जो है यहाँ पे जल संसाधन विभाग द्वारा जो है काम किया गया है, जियो बैग का काम किया गया। देखिए सर, ये जो है नदी के किनारे जो जियो बैग दे करके इस गाँव को बचाने के लिए जो है, क्योंकि इस गाँव को जो है हर साल जो है कोसी नदी जो है अपने आगोश में लेने के लिए तैयार रहता है, कहीं रहती है। और कई बार तो कई घर ऐसे हैं जो कि कोसी नदी में विलीन भी हो चुका है, और किसान के जो है खेत जो है कई एकड़ खेत जो है कोसी में विलीन हो चुका है। इस बार कुंदह गांव को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग मॉनसून से पहले ही तमाम तैयारियां पुख्ता कर लेने का दावा कर रहा है। जियो बैग, गेबियन और दूसरे जरूरी साजो सामान से तटबंध को बांधा गया है ताकि कोसी इस गांव में न घुस सके, लेकिन काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। गांव के लोगों का कहना है कि मरम्मती का काम केवल ऊपरी दिखावे के तौर पर किया गया है। पिछली बार जो है कोसी काफी तबाही लाई थी और कई घर जो है यहाँ पर कोसी के कटाव में कट गया था। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काम तो हुआ है, लेकिन गुणवत्ता इस काम में नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं जियो बैग और गेबियन जो है, जियो बैग को पानी के लेयर में नीचे जाना चाहिए था, लेकिन जियो बैग को ऊपर ही रख दिया है, जिससे कि अगर पानी का दबाव बढ़ेगा तो ये जियो बैग जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने से जो है यहाँ पर फिर से कटा होगा और कई घर जो है कोसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए अविलंब प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर काम एकदम सही ढंग से करे। सिर्फ ऊपर झांकी से काम नहीं होगा, काम जो है जमीनी हकीकत पे होना चाहिए और कोसी के लेंथ में नीचे कम से कम 10 फीट नीचे जाकर के जियो बैग देगा, तभी इस गाँव को बचाया जा सकेगा। थोड़ा बहुत जो है ना इसको और मरम्मत करवा दीजिए ताकि जो है से गाँव सुरक्षित रहेगा साहब। और इसके अलावा क्या कहें, गुणवत्ता ये स्थिति है साहब, ये जो है ना ऊपर से तो बोरा छिप के दे देता है, लेकिन नीचे से ढह के गिर जाता है। ढह के गिरने के बाद फिर कुछ अपना पोजीशन पर ही चला जाता है। इसको जब तक ढंग से काम नहीं होगा साहब, तब तक जो है ये रुक नहीं सकता है। पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी बहेगा तो साहब जहाँ पर जो है ना कम जियो बैग दिया गया है, वहाँ से धखारते हुए जो है नदी फोड़ देगा। कुंदह गांव के लोगों का कहना है कि तटबंध को बांधने के लिए जियो बैग को ऊपर से रखकर बस खाना पूर्ति कर दी गई है। बेहतर होता कि इसे जमीन से कम 10 फीट नीचे दिया जाता, ताकि बाढ़ का पानी आने पर तटबंधों की मजबूती उसे गांव में समाने नहीं देती। ऐसे में भारी बारिश से अगर जल स्तर बढ़ता है तो बचाव के लिए किए गए काम से गांव को बचा पाना मुश्किल होगा। ये तस्वीर है पश्चिमी चंपारण की। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में हर साल सिकरहना नदी तबाही लेकर आती है। स्थानीय लोग इस बार भी बरसात से पहले डरे सहमे हैं। मझौलिया का तिरवा क्षेत्र बाढ़ से हर साल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सिकरहना नदी खासकर इस इलाके में भारी तबाही मचाती है। यहाँ 2 साल 3 साल के बाद बराबर सैलाब आता है, जिससे हम लोग काफ़ी उससे प्रभावित हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें बांध टूट जाता है, ठोकर गांव भी कट जाता है। लेकिन हम लोगों को
ये देखना है कि वास्तविक में हम लोग बच पाते हैं इंसान कि फिर पहले की तरह ज्यों के त्यों हम रहेंगे। ये सिकराना नदी है, हर साल हम लोग यहाँ बाढ़ आता है। बाढ़ से हम लोगों को ये सेमरा से लेके डुमरी तक बहुत तबाही रहता है। जर्जर हालात है ठोकर का जो बथना है हमारे पंचायत में, और बढ़िया टोला है, यहाँ काफ़ी बहुत परेशानी है। डुमरी में भी परेशानी है, जब नहीं लगेगा तो हम लोगों को बहुत तबाही है। हम लोग तिरवाह में बहुत ज़्यादा बाढ़ क्षति होता है, हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। हर साल का यही हम लोगों का काम है, लेकिन कटाव के चलते हम लोगों का बथना में बहुत ज़्यादा कटाव है। इस बार प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 2017 और 2020 में आए भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने जिले की सिकरहना नदी से होने वाली तबाही को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तैयारियों के तहत बेतिया अनुमंडल के मझौलिया प्रखंड के बातना, बढ़ैया टोला और डुमरी सहित कई जगहों पर नदी किनारे ठोकर बनवाए गए हैं। इसके अलावा पहले से बने ठोकरों की मरम्मती का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे भी जारी हैं। सरकारी चुस्ती का असर तो दिख रहा है, लेकिन ये भारी बारिश में नदी के तटबंध को कितनी मजबूती दे पाता है, ये तो बरसात शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के लोचा पंचायत के सतमेरी गांव के लोगों को भी बाढ़ और नदी कटाव का डर सता रहा है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक सरकार या प्रशासन द्वारा बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई भी काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत स्थित सतमेरी गांव में, जहां हर बार बाढ़ से त्राहिमाम होता है। लोग अपने घर बार को तोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं और काफी नुकसान होता है। यहां लगभग 200 परिवार रहते हैं। इस बार भी ये गांव नदी कटाव की कगार पर है। सरकार और जिला प्रशासन अब तक यहां दिख नहीं रहे। ऐसे में लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। की बार अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो हम लोग बचे हैं परिवार, 200 से अधिक परिवार है, हम लोग सब कोई दहशत में है। इस साल बरसात आ रही है, अब तक कोई काम सरकार के तरफ से नहीं हुआ है, तो हम लोग दहशत में हैं कि इस साल क्या होगा नहीं होगा। सरकार हम लोगों के साथ। आप लोग को डर लग रहा है कि इस बार भी आपके घर कट सकते हैं? जी एकदम 100% कट सकता है, एकदम कटना ही कटना है। ऐसा स्थिति नदी का है, जो हम लोग नदी के पूरा चपेट में है, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। पिछली दफा इस गांव में और बल्कि पूरे किशनगंज जिला के दर्जनों गांव में कटाव हुआ है, और खास करके ये गांव जो सतमेरी वो काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 40 से अधिक परिवार का घर नदी में कट के विलीन हो चुका है। पिछले दफ़ा भी हमने बहुत कंप्लेन किया था, तो यहाँ पर कुछ कटाव निरोधक कार्य हुए भी थे और कुछ फ्लड फाइटिंग का भी काम हुआ था। लेकिन इस बार जबकि 40 से अधिक परिवार का घर कट के खत्म हो गया और सरकार इतनी असंवेदनशील है। बाढ़ के कारण पिछले साल 40 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था और उनके घर नदी में समा गए थे। कीमती सामान और जान माल का भारी नुकसान हुआ। जो विस्थापित हुए उन्हें अभी तक बसाया नहीं जा सका है। इस बार भी अगर वक्त रहते तटबंध मरम्मती का काम पूरा नहीं किया गया तो नदी का कहर फिर न जाने कितना नुकसान पहुंचाएगा। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह, पश्चिमी चंपारण से प्रफुल्ल कुमार और किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोसी पर सरकार की तैयारियों और लोगों की परेशानियों पर हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई। साथ ही यास चक्रवात पर सरकार कितनी अलर्ट है, कितनी तैयार है, ये आपने देखा है। बरसात शुरू होने से पहले तैयारियां कितनी पुख्ता हो जाएंगी, ये भी हम आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। और इसके साथ यास चक्रवात पर भी हर अपडेट दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।